हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील पवार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ करियर वर्ल्ड कैंपस एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले इंटरव्यू और क्लास टीचिंग डेमो का। इंटरव्यू और क्लास टीचिंग डेमो का बिल्कुल सही बात है। तो आज लास्ट क्लास में हमने जो किया था, हमने पूछा था कैसे आपको जो है ना बोर्ड के ऊपर आगे पढ़ाना है। ठीक है, कैसे आपको बोर्ड के ऊपर आगे पढ़ाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास में जैसे आप एंटर करेंगे तो आप क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले तो एंटर क्लास में करते ही आप क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी, हाउ आर यू। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप अपना डेट लिखेंगे कि आज की डेट क्या है, और उसके साथ में जो आप लिखेंगे टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट और नेक्स्ट लिखेंगे एब्सेंट स्टूडेंट। राइट, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और सब सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट भाई आप इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, किसके हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। सब सब्जेक्ट आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, फिर हमने आपको कहा था कि आपको बोर्ड के ऊपर जो है उल्टा पीठ बच्चों की तरफ करके नहीं लिखना है, आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए, दिस मूवमेंट, राइट, दिस मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। चलिए अब उससे हम आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं पीआरटी सेक्शन की। आज हम बात करते हैं पीआरटी सेक्शन की कि पीआरटी में हमें कैसे क्लास लेनी है। ठीक है, पीआरटी सेक्शन में कि प्राइमरी सेक्शन हमारा कहां से कहां तक होता है। देखिए, प्राइमरी सेक्शन जो है हमारा क्लास 5th तक होता है। ठीक है, यानी कि आप नर्सरी से स्टार्ट कीजिए, क्लास 5th तक जाइए, वहाँ पे प्राइमरी सेक्शन हमारा रहता है। नर्सरी से क्लास 5th तक का सेक्शन प्राइमरी सेक्शन। तो उसमें बच्चे की एज कितनी हुई, अप्रोक्सीमेटली 3 साल से वह स्टार्ट हो। ठीक है, और इससे अबव जाएगा, 3 साल से स्टार्ट होगा, इससे अबव जाएगा, यानी कि 10 साल तक का बच्चा जो है आपको, लगभग 10 साल तक का बच्चा आपको मैक्सिमम 5th क्लास में होगा। ठीक, 3 से 10 साल तक के बच्चे का आप समझ सकते हैं कि किसी चीज की समझ और उसकी बूझ कितनी होगी। हर हमें 5 उंगलियां एक समान नहीं समझेंगे, हम सबसे छोटी वाली उंगली को पकड़ के चलेंगे, हम सबसे बड़ी वाली उंगली को पकड़ के नहीं चलेंगे। यानी कि क्लास में जो सबसे समझदार बच्चा होगा हम उसके बिहाफ पे स्टडी नहीं कराएंगे, हम स्टडी उसके बिहाफ पे कराएंगे जो एवरेज है या डम है, जो एवरेज है या डम है, क्योंकि एवरेज डम वाला एवरेज तक आ जाए, एवरेज वाला प्रोग्रेस कर जाए और टॉप वाला तो ऑलरेडी टॉप है। ठीक है, तो हम किसके बिहाफ पे प्रैक्टिस कराएंगे, यहाँ पे टॉप का बिहाफ हम नहीं लेंगे, हम लेंगे एवरेज या फिर डम वाला जो बिल्कुल खत्म बच्चा है। तो इन दोनों को पकड़कर हम जो है आगे बढ़ाएंगे, हमें इन दोनों का हाथ पकड़ के आगे चलाना है, उसे तो सिर्फ सपोर्ट देने की जरूरत है। सबसे पहले टीचर को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्शन में आप थ्योरिकल मेथड में लेक्चर मेथड आप यूज कर सकते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा क्लास के अंदर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप वहाँ पे लेक्चर मेथड ले रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ले रहे हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड जो है नॉर्मली 10 से अबव रहता है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पीआरटी में छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों की सीखने की क्षमता जो है बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं, पर वो सीखते कब हैं, जब वो सामने वाले को देखते हैं और उसको कॉपी करते हैं। तो बेटा हमें जो है ना उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इन चीजों की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, किस किस की, हम क्लास के अंदर अपना जो है डेमो एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, राइट,
डेमो के बिहार पे हम उन्हें सिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट के बिहार पे सिखा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के बिहार पे सिखा सकते हैं। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटी के बिहार पे हम उनको सिखा सकते हैं। देखो और भी कई तरीके हैं, बट ये सिंपल है। डेमो, सपोज कीजिए कि आप उन्हें कोई कविता या कोई कहानी आप उन्हें सुना रहे हैं, तो वो कविता जो है तब तक उन्हें कंठस्थ याद नहीं होगी जब उसके ऊपर कोई मोमेंट नहीं होगी। एक चीज है, आप बुक लीजिए, किताब खुलवाइए और पढ़ाइए बच्चों को, सब याद कर लो, याद कर लेंगे, रख लेंगे, बट माइंड में नहीं आएगी। ठीक है, वहीं जब हम डेमो या प्रोजेक्ट मेथड लेके चलते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। हम सबसे यूनिक और सबसे अलग चलते हैं, और उसी वजह से जो है ना बच्चों को चीज़ एट्रैक्टिव लगती है और उनका फोकस, उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे प्रति ज़्यादा आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आप वहाँ पे कोई भी, जब भी आप बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं और आप किसी कविता पर या किसी कहानी पर कोई भी आप क्लास ले रहे हैं, अपना क्लास टीचिंग डेमो दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप नॉर्मल खड़े हो के एक कहानी या कविता ना सुनाएं, उसके ऊपर आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी के हिसाब से काम करनी चाहिए, और हो सके तो आप जो है बच्चों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि CTD क्लास टीचिंग डेमो, CPD सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट तब हो सकता है जब आपकी इमेजिनेशन आपके साथ हो। आप सोचिए मत कि आप जो है टीचर या फिर आप जो है ऑब्जर्वर के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि वहाँ पे बच्चे बैठे हैं और कोई नहीं है, और एकदम मस्ती में आपको परफॉर्म करने की जरूरत है। सो नाउ, जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, कभी कभी आपने कहानी सुनी होगी कि 2 बिल्ली के बीच में बंदर का फायदा हो गया। ठीक है बच्चों, आपको कहानी सुनी होगी कि 2 बिल्ली के बीच में बंदर का फायदा हो गया। हुआ क्यों, हुआ कैसे, इसको आओ हम जानते हैं कहानी की सहायता से। एक बार की बात है, जंगल में जो है ना हमारी 2 बिल्ली मौसी जा रही थी। जंगल में जो है ना हमारी 2 बिल्ली मौसी जा रही थी, और जाते जाते उन्हें रास्ते में मिला रोटी का एक टुकड़ा। जाते जाते उन्हें रास्ते में मिला रोटी का एक टुकड़ा। उस टुकड़े को देख दोनों का मन ललचाया। उस टुकड़े को देख दोनों का मन ललचाया। दोनों भिड़ पड़ी, आपस में लड़ाई हो रही है, कोई उसको मार रहा है, वो उसको मार रही है, टिशू सब चल रहा है, पर फैसला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रोटी चाहिए दोनों को, बांट दोनों ना सकी। रोटी चाहिए दोनों को, बांट दोनों ना सकी। आधी आधी करने के लिए खुश नहीं, पूरी ही चाहिए, यही है उनकी चाह। पूरी ही चाहिए, यही है उनकी चाह। ये देख पेड़ से बंदर मन ही मन मुस्कुराया, अरे बस तो मौका मिल गया रोटी का, अच्छा सबक सिखाता हूँ उनको। बंदर दौड़ा दौड़ा उनके पास आया और बोला, बिल्ली मौसी क्यों लड़ाई कर रही हो? बिल्ली मौसी क्यों लड़ाई कर रही हो? क्यों ना आधा आधा बांट लो इस रोटी को, क्यों ना आधा आधा बांट लो इस रोटी को, क्यों लड़ाई कर रही हो? बात बंदर की सुन बिल्ली की भी समझ में आया। बात बंदर की सुन बिल्ली की भी समझ में आया। तैयार हो गई दोनों, तैयार हो गई दोनों बांटने को रोटी। तैयार हो गई दोनों बांटने को रोटी का टुकड़ा, आधा आधा। तैयार हो गई दोनों बांटने को रोटी का टुकड़ा, आधा और आधा। ठीक है, पर रोटी कभी बराबर तो नहीं टूटी। मानते हो, रोटी कभी बराबर तो नहीं टूटती ना। कोई हिस्सा छोटा या कोई हिस्सा बड़ा टूटता है, कोई हिस्सा छोटा या कोई हिस्सा बड़ा टूटता है। ये देख बिल्ली फिर बोली, चीटिंग की है, उसे दिया ज्यादा, मुझे कम दिया है। बंदर तो था इसी तरह से। वो कहा, रुको बिल्ली मौसी, फैसला मैं करता हूँ, घर जाके अभी तराजू लेके आता हूँ। वो बोला, रुको बिल्ली मौसी, फैसला मैं करता हूँ, घर जाके अभी तराजू में लेके आता हूँ। बंदर गया दौड़ा दौड़ा,
बंदर गया दौड़ा दौड़ा लेके तराजू वो आया, बंदर गया दौड़ा दौड़ा लेके तराजू वो आया, रोटी का एक टुकड़ा इस पर ले रखा, रोटी का एक टुकड़ा उस पर ले रखा, जो पड़ना हुआ है भारी, तोड़ उसमें से एक टूक बाइट है मारी। जो पड़ना हुआ भारी, तोड़ उसमें से एक टूक बाइट है मारी। ये करते करते रोटी, ये करते करते रोटी, बस छोटी सी रह गई बेचारी, बस छोटी सी रह गई बेचारी। जब इस रोटी के टुकड़े को देख बिल्ली मौसी को समझ आया कि हम दोनों की लड़ाई में बंदर ने अपना पेट है भर पाया। हम दोनों की लड़ाई में बंदर ने अपना पेट है भर पाया। बोली रुको बंदर भैया कि आखिरी टुकड़ा है बचा, हमको दे दो हम मिल बांट के खा लेंगे। बंदर बोला मौसी अभी तो तुम लड़ रही हो, तराजू दौड़ के मैं लाया, आखिरी टुकड़ा भी तुम्हें चाहिए? बंदर ने गपाक से खाया। आखिरी टुकड़ा भी तुम्हें चाहिए? बंदर ने गपाक से खाया। ये थी कहानी, ये थी कहानी की बिल्लियों की आपस की लड़ाई में बंदर ने है फायदा उठाया। बिल्ली रह गई भूखी बेचारी, बंदर ने भर पेट है खाया, बंदर ने भर पेट है खाया। चलिए गाइस, तो इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना, बच्चों को अपने अंदर अपनी बातों में, अपनी प्रेजेंटेशन में इनबिल्ड करना है कि आप वहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आपको उनका भी सहयोग लेना, बार बार उनसे क्वेश्चन पुटअप करना है। हाँ अच्छा, किसने, मुझे बताओ कौन लड़ाई कर रहा था? हाँ बिल्कुल सही, बिल्ली मुझसे लड़ाई कर रही थी। तराजू कौन लाया? हाँ बंदर ले गया। अच्छा आखिरी बाइट किसने खाई थी? हाँ बंदर ने खाई। और पहली बाइट किसने खाई थी? बिल्ली ने। अच्छा बंदर ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा, पहली बाइट जो है बिल्ली ने खाई थी, नहीं बंदर ने खाई थी। ठीक है, तो पीआरटी का मतलब ये होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू आप जो है कैसे बच्चों को अपनी क्लास के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट की बात हम करें तो प्रोजेक्ट मेथड जैसे कि ग्लोब का होगा, एनवायरमेंट को साइंस उनके बीच में होती है, तो उसमें आप जो है ग्लोब या फिर किसी भी चीज़ को लेके या सोसाइटी को लेके, लोकेलिटी को लेके जो है हम चर्चा भी कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड में, उनके आसपास के माहौल को भी कैसे हम सुधार सकते हैं, उस चीज़ में उनको लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं करियर वर्ल्ड कैंपस की। आप S30 कोड का लाभ उठाकर अपना इंटरव्यू, CTU, CTD और आपका PD कोर्स जो है एक ही फीस में दे सकते हैं, वो भी 30% डिस्काउंट के साथ। एक ही फीस में दे सकते हैं, वो भी 30% डिस्काउंट के साथ। आपको ये 3 कोर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं। जो भी छात्र एवं छात्रा ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करें, अपने क्वेरी को करें, इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और S30 कोड का लाभ उठाकर आप 30% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू के सवालों के साथ और आपकी क्लास टीचिंग डेमो की कुछ और क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लगे रहिए, लड़ते रहिए।